हम सभी का अहो भाग्य, कि जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से हमको यह जिन शासन मिला, हमको जिन वाणी श्रवण करने का मौका मिला, जिसकी वजह से हमको जिन वाणी के माध्यम से मुक्ति पथ मिला, अगर महसूस करो तो जिसके माध्यम से हमको वो मिला जिसमें हम सभी की सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, इससे बड़ी और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। और ये सौभाग्य हमारे जीवन को और भी प्रभावित कर सकता है। कि एक बार 24 घंटे में एक बार ये चिंतन आ जाए कि तू कितना खुशनसीब है, जिनको देवता भी तरसते हैं ऐसी जिनवाणी सुनने का मौका मिला, उसको हाथों में रखने का मौका मिला, उसको आंखों से पढ़ने का मौका मिला। अगर और गहराई में जाएं, क्योंकि जितनी जितनी कृतज्ञता, आभार की भावना कि क्या दिया है परमात्मा ने हमको, ये अनुभूति जितनी गहरी होती जाती है, जितनी जितनी मात्रा में कृतज्ञता बढ़ती जाती है, सच कहता हूं कि भगवान की वाणी उतनी मात्रा में समझने में भी आती चली जाती है। अगर हमको भगवान की वाणी समझ में नहीं आती है तो उसकी एक ही वजह है कि अभी अंदर कृतज्ञता के भाव नहीं है। यह हमें महसूस करना है कि मुझको क्यों नहीं समझ में आ रही है, तब पता लगेगा कि मोहनीय कर्म की वजह से मुझे सांसारिक पदार्थों में जो मेरी रुचि बढ़ी हुई है, उसकी वजह से परमात्मा के जो गहरे तत्व हैं, गहन तत्व हैं, गहन रहस्य हैं, उनको समझने का सामर्थ्य मेरा छूट गया है। इस मोहनीय कर्म की वजह से मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म, मेरा दर्शनावर्णीय कर्म बड़ा प्रबल हो गया है, मजबूत हो गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि आगम को समझना बहुत आसान है। हम लोगों ने तो ये पहले तो साधु संत ये कहा करते थे, गृहस्थियों को पढ़ने ही नहीं देते थे। कई तो मालूम है पहले क्या कहते थे संत, जो पढ़ेगा सूत्र उसके मरेंगे पुत्र। ओ तेरा भला, इतना तो डर इसके प्रति बैठा दिया गया था। जो पढ़ेंगे सूत्र उनके मरेंगे पुत्र। अब कौन पढ़े? मैंने कहा भाई यार, हमको बोल देते महाराज तुम ही करो, ये थारो काम है, मारो नहीं। और शायद ये मैं बताऊं, उस वक्त की बात थी जिस वक्त संत ये सोचते थे कि श्रावक कहीं शास्त्र ना पढ़ ले और कोई हमें ना टोकने लग जाए। मूल तो बात ये थी। और मुझे इस बात की आत्मा की आनंदानुभूति है कि जिस भाव से आप लोग सुन रहे हो और जिस भाव से आप
इस आगम को घर में लेकर के जाते हो, आगम भक्ति करते हो। तो इसलिए कहता हूं कि अपने जीवन के अंदर इसका हिस्सा जरूर बनाना। हम शांत लोग ज्यादातर कहते कि नंदी सूत्र को याद करो, नंदी सूत्र पे ज्यादा जोर दे देते हैं, लेकिन ये सूत्र एक ऐसा कंप्लीट सूत्र है, ये 32 आगमों का एक में सार है। नंदी सूत्र में तो केवल ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान की व्याख्या है, और उसको भी लोग याद कर लेते हैं, समझते वो भी नहीं। और बताऊं आप लोगों को, संत लोग ये कह देते हैं कि नंदी सूत्र याद करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। लोग हैं, फिर तो याद कर लेते हैं। और मैं ये कहता हूं कि उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लो, आपके जीवन में भटकाव नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। इस बात पर जोर देने की बजाय हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे जीवन में भटकाव नहीं आएगा, हम अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, हम अपने जीवन को बड़ी सुचारू ढंग से चलाते रहेंगे। तो संत जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आज का अध्ययन है 26वां, समाचारी। असली समाचारी ये है। कई लोग कह देते ना साधु भाई मारी उनके साथ समाचारी मिले कौन नहीं, इसलिए मारी बंधन व्यवहार है ही नहीं, यहां पे है ही नहीं लफड़ा। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी समाचारी है या महावीर की समाचारी है? समाचारी तो महावीर की है। और आपको मैं बतला देता हूं कि इस समाचारी की अगर हम संतों ने पालना की होती ना, तो इतने जो संप्रदाय बने हुए हैं, इतने संप्रदाय कभी नहीं बनते। क्या व्यवस्था दी है भगवान ने, वो तो व्यवस्था दे करके चले गए, बस हमारी आस्था में ही कमी रह गई। उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं, कमी कहां है? हमारी आस्था में, आस्था में कमी आ गई। व्यवस्था तो बहुत जबरदस्त दे करके गए, बना बनाया राजमार्ग दे करके गए, कहा कि मेरे साधकों, मेरे श्रावक श्राविकाओं, तुम इस रास्ते पे चलना, कभी नहीं भटकोगे। तो समाचारी का मतलब है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा और परिभाषित कर देता हूं। समाचारी, समाचारी बोल देते हैं ये समाचारी, सम जमा आचार, समाचार। एक जीवन होता है व्यक्तिगत, एक जीवन होता है समूहगत। एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है सोशल लाइफ। सोशल को आप ये समाज वाला मत समझ लेना, वैसे तो है, तो वो भी उसी में आ जाता है। व्यक्तिगत जीवन और समूहगत जीवन। वैसे अकेले जीना बहुत मुश्किल है, अकेले जीना बहुत मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल जीवन है सबके साथ जीना। सबके साथ जीना और भी मुश्किल है। कभी तुम समझते हो, कई लोग कहते हैं जी मैं अकेला हूं, मैं बहुत दुखी हूं। अरे भैया, समूह के साथ जीना भी बहुत मुश्किल है। अकेला जीवन तो भी जीना मुश्किल होते हुए भी जी सकते हो आप, क्योंकि उसमें आप अकेले हो, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से रहो, अपनी मर्जी से कर सकते हो। लेकिन जब जीवन समूह के साथ बन जाता है, फिर समूह की जो भी प्रणाली है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। समूह का जो भी विचार है, एक तो पर्सनल विचार मेरा है और एक सभी का विचार है, तो उन विचारों के साथ अपने विचार को चलाना, उसे स्वीकार करना, और वो तभी स्वीकार कर सकता है जिसमें विनम्रता है। तो ये समाचारी की बड़ी सुंदर व्यवस्था दी प्रभु ने। नमन करता हूं प्रभु, आपने तो प्रभु कोई कमी नहीं रखी, लेकिन हमारे अहंकार ने, हमारी महत्वाकांक्षा ने
कभी आपके व्यवस्था को समझने ही नहीं दिया। आपकी अनंत करुणा को हम समझ ही नहीं पाए। आपकी करुणा के बीच में हमारे अंदर जो कसाय और विषय की जो प्रबलता थी वो हावी हो गई और आपकी करुणा दरकिनार करती गई। एक बार तो हम संतों को सामूहिक रूप से ये स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी ने प्रभु की करुणा का मजाक बनाया है। प्रभु ने जो हमें सन्मार्ग दिखाया है, लेकिन हमारे अहंकार और महत्वाकांक्षा ने, कसायों की प्रबलता ने, मोहनीय कर्म की प्रबलता ने उस रास्ते से भटकाया है। बेशक हम लोग प्रभु का जयकारा करते रहे, लेकिन जिन शासन को तोड़कर, जिन शासन के टुकड़े करके हमें कोई हक नहीं है भगवान महावीर का जयकारा लगाने का, कोई हक नहीं। हमने बांटा है भगवान को, बढ़ता ही जा रहा है। ये कम नहीं हो रहा। समय का भी प्रभाव। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तुम्हारा परिवार भी बिखर गया, हम लोग भी बिखर गए, बिखर रहे हैं। और जो तुम्हारे परिवार के बिखरने का कारण है ना, सेम वही कारण हमारे बिखरने का भी कारण वही है। तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार कब बिखरता है? महत्वाकांक्षा में, अहंकार में, ईगो में, स्वच्छंदता पाने के लिए, तभी तो बिखरता है आपका परिवार कि हमारे ऊपर कोई रोका टोकी नहीं होनी चाहिए, हम किसी के अनुशासन में नहीं रहेंगे, इसकी वजह से तो बिखरता है। तुम्हारी जहां आजादी में विघन पड़ता है आप दूर हो जाते हो। तो शायद हमारी दूसरी तरह की आजादियां है कि मुझको ये पद मिलना चाहिए था, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मशक्कत करी, इतना अध्ययन किया, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। लो जी, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, फिर भी हमको आचार्य नहीं बनाया गया। मुझे तो ये लगता है कि हर साधु के आचार्य बनने के सपने देखता है। ये सपने तोड़ते हैं संघ को, और ये सपने तोड़ते हैं परिवार को। अगर उसकी मूल में जाओगे तो यही मिलेगा। देखिए, समाचारी में प्रवेश करते हैं, पहले 4 लाइनें बोल लेते हैं और आज गीत में ही गाएंगे, है ना। गीत में मुझे ऐसा लगता है कि आराम से खिसक जाता है, सब आपके कानों में घुल जाता है, अंदर तक उतर जाता है। मुझे इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती गीत के अंदर, वैसे करनी पड़ जाती है। साधु की आचार संहिता, साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती रत्नत्रय की साधना, भव पार पाने के लिए कोई न हो
अवहेलना, भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। वाह, साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। जो हमारे भगवान ने व्यवस्था दी है, आचार संहिता बोलते हैं इसको। संत का आचरण कैसा होना चाहिए, किस ढंग से ढला हुआ होना चाहिए, क्या नियम क्या मर्यादा होनी चाहिए, उन सभी का सार है समाचारी। और कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। विशेष रूप से तो 10 समाचारी हैं बस, और उस 10 समाचारी में सब कुछ समा जाता है, उसको समझते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। कथन करूंगा उस चर्या का, दुखों से जो दे मुक्ति, निर्ग्रंथ मुनि प्रतिपालन कर, भव पार करन की युक्ति, मुनि जन की व्यवहार रूपीय, मुनि जन का व्यवहार रूपीय, समाचारी को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ये समाचारी वो चीज है जहां से हमें मुक्ति का रास्ता मिलता है। मुक्ति की युक्ति क्या है, मुक्ति की चाबी क्या है, उस चाबी के बारे में बतला रहे हैं मेरे प्रभु महावीर। परम करुणावान, मैत्री के मसीहा, तिन्नानम तारियानम, खुद पार हो रहे हैं, भव पार जा रहे हैं, लेकिन भव पार होने से पहले हमको एक रास्ता बता रहे हैं कि हे मेरे साधकों, हे मेरे जिन शासन के रखवालों, अगर तुम्हें केवली प्ररूपित धर्म पर, व्यवस्था पर आस्था है तो आप इस मार्ग का अनुसरण कीजिएगा। यह रास्ता आपको मुझसे ही मिलाने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसी रास्ते से मुक्ति के अंदर गया हूं। इसलिए कहता हूं, आप लोगों के लिए भी एक बात कहता हूं। हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है, मैं अपने बच्चों को जमी जमाई दुकान दूं, है ना, बना बनाया मकान दूं। ये बड़ी तमन्ना है। मैं अपने बच्चों को जमी जमाई दुकान दूं, बना बनाया मकान दूं। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो, जो मेरी आपस में खुंदक है, दुश्मनी है, रिश्तेदारी में या लोगों के बीच में जो मेरी खुंदक है, मैं वो क्यों दे करके जाऊं? अगर एक बार भी आप सबके मन में एक भाव आ गया कि मेरी जो आपस में खुंदकबाजी है, कहीं वो खुंदक, कहीं वो नफरत मेरे बच्चों में ना चली जाए। देखिए, आप उन्हें दौलत दीजिए, आप उन्हें मोहब्बत दीजिए, लेकिन विरासत में नफरत मत दीजिए। अगर आप विरासत में नफरत दे करके जा रहे हो तो आप अपने बच्चे को वही जख्म दे करके जा रहे हो जिन जख्मों के साथ तुम विदा हुए हो।
अगर तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, मोहब्बत है, उनके उज्जवल भविष्य की अगर कोई भी चिंता है, जिन बच्चों की परवरिश के लिए आपने क्या नहीं कष्ट झेले हैं, तो आप उनके लिए अपनी नफरत को दूर नहीं कर सकते क्या? यह शुभ संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को नफरत देकर, क्योंकि कभी कभी तो ये हो जाता है कि जिन लोगों से तुम नहीं बोलते हो, तुम ये भी चाहते हो हमारे बच्चे उनसे कोई भी संपर्क ना रहे। तो ये है क्या मामला? ये वही तो मामला है कि जिनको मैं बुरा मानता हूं उनको मेरे बच्चे भी बुरा माने। जो मेरा दुश्मन है वो मेरे बच्चों का भी दुश्मन होना चाहिए। ये भाव मत रखो। कहो कि तो यही कहना कि बेशक उनके हमारे विचार नहीं मिलते अहंकार की वजह से, या कहाँ उनमें कमी है या हमारे में कमी है, लेकिन बच्चों नफरत कभी मत करना। ये नफरत बड़ा जहर है, तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। ये चीज़ सिखानी चाहिए। तो यही बोल रहे हैं, ये भगवान महावीर ने बोला है। अब समाचारी 10 प्रकार की बतलाइए, और संत लोग जल्दी से बतलाते नहीं आप लोगों को, ये विषय जल्दी बतलाते नहीं। अपनी पोल पट्टी कौन खोले? लेकिन मैं साफ कहता हूं, अगर हमारे अंदर भी ये कोई चीजें हो तो आप बेखौफ हमें बोल सकते हो, क्योंकि आप हमारे माता पिता हो, आप हमारे परवरिश करता हो, आप हमारे पालनहार हो, आप हमारे माई बाप हो। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर श्रावक और श्राविका किसी साधु और साध्वी को संभालता है तो मैं ऐसे बढ़कर कोई बढ़िया श्रावक नहीं मान सकता। संभालने वाले हो आप। श्रावकों के अंदर भी कई कैटेगरी होती है। माता पिता के समान होते हैं, भाई बंधु के समान होते हैं, और कई दुश्मन के समान भी होते हैं। वो जैसे तुम्हारी दोस्त होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। दुश्मन क्या होता है? तुम्हारी बुराई को ही बताएंगे, आपके गुणों के बारे में नहीं बताएंगे। ऐसे हमारे यहाँ भी होते हैं। कई ऐसे श्रावक होते हैं, संतों से बात नहीं करते, लोगों से बात करते हैं। अगर मेरे में कोई कमी देखी तो मुझे बताओ ना, एकांत में बताओ ना, और इस संकल्प के लिए बताओ ना कि मैं केवल आपके अलावा किसी और को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इस शासन के रखवाले हो। बड़े प्यार से बोल सकते हो। वो श्रावक ज़्यादा खतरनाक होता है जो हमको नहीं बताता, दुनिया को बताता है। वो श्रावक अपना सगा होता है। कभी कभी तुम लोग सोचते हो कि महाराज को कहेंगे तो कहीं महाराज बुरा ना मान जाए। यार दूसरों को बताओगे तो क्या मैं खुश होऊंगा? जब बुरा मानने का इतना ही डर है तो सामने कहकर के बुरा मनवाओ ना, वो ज्यादा अच्छा है। पर लेकिन संत एकांत में जरूर सोचेगा ये श्रावक मेरा सच्चा हितैषी है। एक यही श्रावक है कि जिसने इतना नोट किया, मैं कहीं और बदनाम ना हो जाऊं, मुझे बचाने का भाव है इसका। ये श्रावक, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। महफिलें जमा करके साधु संतों के ऊपर टिप्पणियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। आपका विषय नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं तुम लोगों को नियम देना चाहता हूं, जो खाने का टेबल है आपका, जो खाने का टेबल है, कभी वहां पर किसी भी साधु संतों की निंदा नहीं करनी। उस खाने की टेबल पर बच्चों के आगे कभी भी मत बोलना, क्योंकि तुम तो फिर भी हो सकता हो कि इतनी बुराई करने के बावजूद भी संतों से जुड़े रहो। क्या पता तुम्हारी बातों को सुनकर के बच्चा हमेशा हमेशा के लिए जिन शासन से दूर हो जाए। और यह भी मैं बतला देता हूं, आपकी सोच होनी चाहिए कि संत भी तो हमारे जैसे हैं, वो भी तो छदमस्त हैं, उनसे भी तो गलती हो सकती है। वो कोई सर्वज्ञ कोई हैं। ये होता है करुणा का भाव, ये होता है मैत्री का भाव, ये होता है प्रेम का भाव। और यही भाव ही तुम्हें माता पिता तुल्य श्रावक और श्राविका बनाता है, और यही भाव हमें संभालने वाला कारण बनता है। तो ये व्यवहार पक्ष है। देखिए आचार पक्ष
व्यक्तिगत होता है और व्यवहार पक्ष सभी को दिखाई देता है। तो पहला समाचारी के प्रकार, जितने 10 प्रकार की समाचारी है, मैं सोच रहा था पढ़ते पढ़ते कि काश हम संतों में इस समाचारी की पालना अगर हुई होती तो इतने संग विघटित होता ही नहीं, संग इतने टुकड़ों में बंटता ही नहीं। देखो क्या गजब की बात है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन प्रयोजन से ही बाहर जाए, करे अवश्य ही वाचन, निवृत्त होकर जब लौटे तो करे निस्ही वाचन, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, इसका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन गुरु आज्ञा से करे प्रवृत्ति, इसको आप पृच्छा कहते, पर करण करे आज्ञा से उसको प्रति इच्छा कहते, निरुद्देश्य नहीं आए जाए, निरुद्देश्य नहीं आए जाए, इसकी आदत डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। हमारे यहाँ एक बहुत गहरी बात कही है कि बिना प्रयोजन बिना मतलब इधर उधर जाना नहीं। और उसके लिए जब संतों के लिए एक व्यवस्था दी गई है कि संत जब जाए तो अवश्य ही उसको बोलने की जरूरत नहीं। अगर संत साध्वी बहुत है और वो किस किस को एक एक को बोलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए भगवान ने कहा है कि एक ही शब्द बोलना है, अवश्य ही, अवश्य ही। जाता अवश्य ही, अवश्य ही। आवता अवश्य ही का मतलब है कि मैं आवश्यक क्रिया के लिए जा रहा हूं, मेरा जाना जरूरी है इसीलिए जा रहा हूं। अवश्य ही शब्द बोलते ही पता लग जाता है गुरु को भी, सभी संतों को भी, कि ये जरूरी काम के लिए जा रहा है। और जैसे ही आए तो दूर से बोले निश्चय ही, निश्चय ही, यानी जिस कार्य के लिए मैं गया था वो कार्य करके मैं आ गया। ये दो शब्द हैं। इसके अंदर आज्ञा भी है। और ये मैं आप लोगों को भी एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, ये आपके भी काम आ सकती है। जब घर से जाओ तो अवश्य ही कहते हुए जाना, ये कह करके जाना है। किसको? शासन देव को बोल सकते हो आप, शासन देव को भी लक्ष्य रख के बोल सकते हो कि परमात्मा मैं आपकी इजाजत से बाहर जा रहा हूं, आवश्यक कार्य। जो काम आप भगवान अपने बड़ों की नज़र में डाल करके जाओगे, मैं सच कहता हूं 99% वो काम आपका बन ही जाएगा। ये आज्ञा का चमत्कार है, ये आज्ञा का प्रभाव है। तो जब भी तुम्हारा जो भी, जहाँ तुम सामायिक संबर करते हो, जहाँ भी तुम्हारा पूजा घर टाइप होता है, वहाँ पर भी तुम भगवान को बोल सकते हो अवश्य ही मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। अपने बड़ों को भी बोल सकते हो मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। जब हम आज्ञा लेकर के जाते हैं तो वो काम बनता है। और जैसे ही आओ तो आते ही वहीं पर जगह के बोलो निश्चय ही, हे प्रभु, हे मेरे माता पिता, या जो भी हमारा बुजुर्ग है। क्योंकि पहले तो बहुत ज़बरदस्त मामला था, अब तो मामला ख़त्म हो गया। पहले तो
आंगन के अंदर एक खाट के ऊपर, तख्त के ऊपर बड़ा व्यक्ति बैठा रहता था। सब उसके आगे से आना जाना रहता था। बड़े को ये पता रहता था बंदा किस लिए गया है, कितने देर लगेगी इस काम के लिए, उसको सब पता रहता था। आजकल तो भैया चुपचाप निकल लेते हैं। हाँ, और बताऊं आज तो और भी गजब की बात है। जाते हैं किसी और का नाम लेके, पहुंचते कहीं। हाँ, बच्चों ने ये काम धंधा कर दिया। वो जाते, हम स्कूल के लिए पहुंच जाते पार्क में। मतलब क्या क्या धंधा है, कहां पर आदमी कितना कपट करने लगा है, कितना झूठ बोलने लगा है कि आदमी कह के कहीं जाता, पहुंच कहीं जाता है। और एक ही मोबाइल ने बड़ा गजब की बात कर रखी है। मैंने सुना है ऐसा कि जब तक फोन तार से बंधा हुआ था आदमी आजाद था। गौर करना, जब फोन तार से बंधा था तो आदमी आजाद था, और जैसे फोन से वो तार हट गया आदमी फोन से बंध गया। एक तो कमाल हो गया। मैं जम्मू में चतुर्मास कर रहा था तो एक मेरा जो हमको घुमाने ले जाता था, जैसे हमारे सुनील बाबू है, ऐसी एक बंदे थे राकेश जैन, वो जा रहे थे मेरे साथ। उसको फोन आया, हेलो तुम कहाँ हो? बोला मैं उधमपुर में हूं। तो मैंने कहा चल तो मेरे साथ रही। तो मैंने उसको कहा है, और मेरे से बोला चुप रहो ना। मुझको बोला चुप रहो। फिर फोन रखा। मैंने बोला तूने झूठ क्यों बोला रे? अरे गुरु महाराज उसको वो तकादा कर रहा था, मैं उसे टरका रहा था कि मैं यहां हूं ही नहीं। और मैं बोला बात सुन, फोन करते करते वो उधर से आ जावे और मैं तेरे साथ हूं। यार मेरा करैक्टर क्या रह गया? वो कहेगा यार गुरु महाराज इसे झूठ बोलना भी सिखाते हैं यार, तो कम से कम मेरी बेइज्जती तो मत करवा। पर लेकिन है झूठ बोलना। तो इसलिए जिंदगी के अंदर जो काम करने के लिए जाते हो, भगवान को वही बोलो कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बस उसके अलावा और मत सोचो। और जैसी आकर के सूचना दो कि मैं आ गया हूं, निश्चय ही निश्चय करके देखना, आपका काम रुकेगा नहीं। आपके कामों के बनने की संभावना बहुत बन जाती है, लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरी है इसके मामले के अंदर। तो इसलिए कहते कि बेवजह आना जाना नहीं चाहिए। आगे बोला गुरु आज्ञा से करे प्रवृत्ति, इसको आप परीक्षा कहते। मतलब कुछ भी काम करना हो अपने गुरु और गुरानी से पूछकर, और आप लोगों को अपने बड़ों से पूछकर करना चाहिए। मतलब आपको मैं जोड़ रहा हूं, ये समाचारी आपकी भी हो सकती है, ये व्यवहार आपका भी हो सकता है। जैसे इस समाचारी की वजह से हमारा संग अच्छे ढंग से चल सकता है, इस समाचारी की वजह से आपका परिवार भी बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, कुछ महाव्रतों और अनुव्रतों का ही तो अंतर है। लेकिन भैया आप भी तो इसी संघ का हिस्सा हो, तो कुछ भी हो, कुछ भी करना हो बिना बड़ों की आज्ञा के। और आप लोगों ने तो कमाल एक टोटका निकाल रखा, सरप्राइज देना है। अब वाह भाई वाह भाई, सरप्राइज दोगे। मैं तो सरप्राइज का एक ही अर्थ लगाता हूं, जिसने प्राइज में हमारा श्री लगा दिया। सरप्राइज इसका मतलब यह होता है कि आदमी का दिमाग चकरा जाए, तुम्हें बड़ा मजा आता है। सरप्राइज नहीं, कोई भी काम करो बिना पूछे। और फिर यह भी कहा अपने काम के लिए तो आज्ञा मांगना अपरिच्छा है, लेकिन मुझे या मेरे साधु साध्वी को और आप में से भी किसी को किसी का अगर काम करना है उसकी भी आज्ञा लेनी जरूरी है। क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सही है या गलत है। ये सूचना दे सकता है माँ बाप या अनुभवी कि बेटा ये काम करना है या नहीं करना है।
दूसरे के लिए भी अगर काम करना है तो अपने गुरु और गुरानी से आज्ञा मांगनी चाहिए, अपने बड़ों से आज्ञा। उसको प्रतिपृच्छा कहते हैं। प्रतिपृच्छा एक होती है आपृच्छा, अपने लिए पूछना, और एक होती है प्रतिपृच्छा, दूसरे के लिए पूछना कि मैं उनके लिए ये काम करूं या ना करूं। इसके बारे में भी पूछना जरूरी है, क्योंकि यह हो सकता है कि भैया तुम जिस काम को करने को उतावले हो रहे हो तो अनुभवी जानता है कि तुम इस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पहले तो वो ये जानता है, और दूसरा ये भी जानता अपने अनुभव के आधार पर इस काम को करने में दूसरे का किस तरह का तुम सहारा ले सकते हो। उसके पास अनुभव का खजाना है। तो एक चीज यही भाव आना है कि चाहे मैं अपने लिए करूं। और यहां पर देखिए एक चीज और है, आपने कभी सोचा प्रवृत्ति और निवृत्ति? हमारे यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि संत कुछ भी करे, सब कुछ करने के बाद हर बार ध्यान जरूर करे। आए तो ध्यान करे, खाने के लिए बैठे तो ध्यान करे, खाना खा के उठे तो ध्यान। बोलो, हमारे जिन शासन में दो चीजें बड़ी जबरदस्त है। एक तो हर क्रिया के बाद ध्यान करना, यानी कायदसर करना है। हर क्रिया के बाद कायदसर करना है, और हर चीज के लिए गुरु को वंदना करनी है। हर चीज के लिए गुरु से आज्ञा मांगनी है। एक छोटी से छोटी चीज के लिए, अगर मुझे लघु शंका के लिए भी जाना है तो भी गुरु की हर चीज के लिए आज्ञा चाहिए। हर चीज के लिए आज्ञा चाहिए। और क्योंकि आज्ञा वही मान सकता है, आज्ञा की पालना वही कर सकता है जिसके जीवन में गुरु का महत्व है। इसलिए कहता हूं, अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ों को आगे रखो। तुम कभी छोटे नहीं बनोगे, लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में अपने बड़ों को अगर पीछे कर दिया, तुम जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन पाओगे। अगर बाई चांस पुण्योदय से तुम बड़े भी बन गए तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि आपने, इसलिए कहता हूं, नसीब वाला वही है जिसके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहता है। बस यही चीज मान करके चलना। और देखिए तीसरा, ये चार समाचारी हो गई। अवश्य ही, निश्चय ही, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा। ये कितनी हो गई? 4 हो गई। आगे चलते हैं। भिक्षा में जो प्राप्त हुए हैं दूजों को दे आमंत्रण, लाने को जाए तब पूछे क्या लाऊं मैं मुनिगण। इसे छंद न बतलाया है, इसे छंद न बतलाया है, शिष्ट भाव अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जब भी आहार पानी लेकर के आए तो आपने देखा होगा संतों के मुंह से एक शब्द निकलता है, साहु हुज्जामी तारियो। साहु हुज्जामी तारियो, इसका मतलब है जो मैं लाया हूं उसे देख लीजिए, अपनी नजर डाल लीजिए, और जो आपको खपे वो ले लीजिए। मतलब क्या भाव है, कितने उच्च कोटि के भाव है। ऐसा नहीं है कि बढ़िया माल आया तो गुरु के आने से पहले छुपा दूं कि पता नहीं गुरु महाराज मुझे खाने को भी देगा, या ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये लल्लो बाई है ना जी, बड़ी जबरदस्त है। हाँ, और ये तुम लोग भी करते हो। हाँ हाँ हाँ। मतलब आप ये देखिए कि हमारे में तुम्हारे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ये सेम यही चीज है। आप लोग भी छुपा करके रखते हो, पता ना लग जाए इस बात का ध्यान रखते हो। जो छुपाया है वो पाप है मेरे बंधु। इसलिए कहूं कि अगर मैं आहार पानी लाता हूं तो तुरंत खोल के रख दूं, सभी को बुला लो, गुरुजनों को। और यह भी कहा है गुरु का अगर उपवास हो तो भी वो आहार पानी गुरु को दिखाए, क्योंकि गुरु ये बता सकता है कि ये खाने योग्य है या नहीं है, ये कैसा आहार है, वो जानता है, क्योंकि वो गुरु है।
उसे पता है क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए, उनको पता है। और यह भी बताया कि आहार पानी को जाने से पहले अपने साथियों से साथी साधुओं से जरूर पूछ ले कि आपको क्या खपे, आपको क्या खपे। अगर बाई चांस मैं जाऊं वो चीज मिले तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊं। ये देखिए कितना भाईचारा है, कितना प्रेम का व्यवहार है, कितना अपनापन है कि आहार को जा रहा हूं तो दूसरे की भी ध्यान रख रहा हूं। और कभी कभी ऐसा चीज होती है, जो चीज लाया है उसका खुद का नियम है, लेकिन वो संतों के लिए लेकर के आया है, क्योंकि कोई चीज है मुझे नहीं खानी है लेकिन दूसरे संत को खानी है और वो कल्पनीय है, तो मेरा ये भाव नहीं कि मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं उसको क्यों खाने दूं। यहीं से ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। इसे छंदना कहते, छंदना। छंदना, छंदना का मतलब है छल कपट नहीं करना, छिपाना नहीं। छंदना, दो शब्दों को तोड़ो, छंद कहते हैं, छल छंद जिसको बोलते, और ना शब्द और जुड़ दिया, छंदना यानी कोई छल कपट नहीं करना, कुछ चीज भी छुपाना नहीं, इसका नाम है छंदना। आगे चलते हैं। जाने इच्छा अन्य साधु की तदनुरूप सेवा करना, अथवा काम कराना उनसे इच्छाकार बरतना। अनुग्रह हो आपस में सबके, अनुग्रह हो आपस में सबके, संघीय जीवन पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। हमें दूसरे की इच्छा का भी मान जरूर रखना चाहिए। ये बोला कि जाने इच्छा अन्य साधु की तदनुरूप सेवा करना, उसको क्या जरूरत है उसकी सेवा का ध्यान रखना। और यहां पे यह भी कहा है, शिष्य को अगर गुरु से भी काम कराना है तो निवेदन बोला गया है कि गुरुदेव अगर आप कृपा करो तो ये काम कर सको तो जरूर कर देना। देखो कितनी विनम्रता है, विनती। ये नहीं कहा गुरु ये मेरा काम कर दियो, अगर आप कर सकते हो तो गुरु महाराज आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। इच्छा कारण में दोनों शब्द आ गए, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। अगर आप ये कर सकते तो आप ये भी कर देना, ये बड़ी कृपा रहेगी। इतनी विनम्रता है, इतनी पवित्रता है। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। और भी जाइए आगे। प्रमादवश कोई चूक हुए तो, प्रमादवश यदि चूक हुए तो मिच्छा दुक्कड़म कहना। मिथ्याकार समाचारी है आत्म निंदा करना। प्रमादवश कोई भूल हुए तो, प्रमादवश कोई भूल हुए तो अपना दोष निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम छद्मस्त हैं, हमसे भूल होना स्वाभाविक है। प्रमादवश नहीं, आलस नहीं, प्रमाद। और आपको बताऊं आलस में तो भूल होती नहीं, अब पड़ा पड़ा क्या भूल करेगा। आलस में प्रमाद में यही अंतर है, आलस शरीर से जुड़ा है और प्रमाद मन से जुड़ा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ये सब प्रमाद की कैटेगरी में आते हैं। आलस में तो यूं पड़ा रहो। शरीर से प्रकट होता है आलस, प्रमाद मन से प्रकट होता है। और जो प्रमादी है वो आलसी नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि प्रमादवश अगर कोई भूल हो जाए तो बस मिथ्याकार बोलते, इसको मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम। कितना अच्छा। हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो सॉरी
हमारे यहाँ सॉरी यही है, मिच्छामि दुक्कडम। पर ऐसी भी मिच्छामि दुक्कडम नहीं करना कि तुम गलतियां करते जाओ और हर रोज माफी मांगते जाओ। यार ये तो मजाक ही बन जाए, है ना। तुम बताओ, कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारता रहे और मार करके बोले सॉरी, फिर दूसरा मारे फिर बोले सॉरी, तो फिर तो तीसरी बार तो तुम भी मार के बोलोगे सॉरी। मतलब मिच्छामि दुक्कडम जिसके लिए बोल दिया है, तो अभ्यास ये रहे कि जिसके लिए मैंने माफी मांगी है उस गलती को दोबारा, बस। और गलती होना स्वाभाविक है, गलती होना कोई बुरी बात नहीं, गलती मानना बहुत बड़ी बात है। और गलती अगर आपने मान ली है तो आप माफी जरूर मांगोगे। लोग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते, इसलिए माफी खत्म। आपने देखा होगा अब आपके जीवन में से माफी शब्द बहुत जल्दी निकल गया है, और या आपको माफी मांगने का फैशन हो गया है। बार बार माफी मांगते रहते हो और काम करना नहीं छोड़ते। एक जगह का नजारा मैंने देखा, बहू ने घूंघट काट रखा है और ससुर को गाली दिए जा रही। तो मैंने कहा बहन या तो घूंघट हटा। अब यार घूंघट काट के भी कोई गाली देता है क्या? है घूंघट काट रखा और गाली, घूंघट काट रखा और बड़बड़। तो ये आजकल तो है ही नहीं। ये सही कह रहे हो कि आजकल तो घूंघट गयो, घूंघट कहीं घूमने गयो है। हाँ। गुरुवर देवे सूत्र वाचना अथवा कभी पुकारे, निर्वाह करे तब तथाकार का तहती शब्द उचारे। नम्र भाव से माने उसको, नम्र भाव से माने उसको, आग्रह भाव छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जब भी सूत्र की वाचना दे, जब भी उसे पुकारे, नाम से पुकारे, किसी वजह से पुकारे, तो एक ही शब्द बोले, तहत, तहती या तहत या तथाकार। तथाकार का मतलब है जो आपका आदेश, जो आपकी आज्ञा। तथाकार का मतलब है वैसा ही आकार, वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हो। तथाकार, इसको हम तहती शब्द बोलते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है तहती। तहती का मतलब यही होता है कि जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। इससे बढ़िया कोई और विनम्र शब्द नहीं हो सकता। यह विनम्रता का सूत्र है, विनम्रता का पाठ है। और जो मन में यह भाव आ जाए कि मेरे गुरु ने, मेरी गुरानी ने, मेरे बड़ों ने, इसमें तुमको भी ले रहा हूं मैं, अपने को भी ले रहा हूं, मेरे गुरु ने, मेरी गुरानी ने, मेरे बड़ों ने जो भी बोला है मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है जी, जो आदेश। गुरुदेव जब भी आए तो उठकर सम्मुख जाए, अभ्युत्थान समाचारी है, सेवा कर हर्षाए। गुरु पूजा करके साधु जन, गुरु पूजा करके साधु जन, गुरु तका धन पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जब भी कोई बड़े आए, जब भी कोई गुरु और गुरानी आए, अगर हम आसन पर बैठे हैं तुरंत कभी कभी चेले वहां बैठ जाते हैं जहां गुरु बेचारे ज्यादा आते जाते नहीं है, क्योंकि आएंगे तो उठना पड़ेगा। और कई तो ये सोचते कि गुरु जी क्या बार बार उठना जरूरी है। और मेरा कहना यह है कि जितना उठोगे उतना ही उठोगे। क्या बोला मैंने? जितना उठोगे उतना ही ऊपर उठोगे, जितना बैठोगे उतने ही बैठे रह जाओगे। उठना बहुत जरूरी है। तेरी रत्नों की प्राप्ति है तू उपसंपदा पाए, अन्य गणों में जाकर भिक्षु अपना ज्ञान बढ़ाए। गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, इसका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन।
10 विधि समाचारी बतलाई, साधु के जीवन में सद्व्यवहार बढ़े आपस में, संग के संयोजन में। सम्यक इसकी करो साधना, सम्यक इसकी करो साधना, संग को पुष्ट बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आखिरी में एक उपसंपदा बोला गया है कि संत साध्वी को ऐसा लगता है कि मैं वहां जाकर के ज्ञान बढ़ा सकता हूं, जो मैं कुछ सीखना चाहता हूं, आगम विशेष को सीखना चाहता हूं, भाषा विशेष को सीखना चाहता हूं, न्याय या दर्शन के विषय में कुछ विशेष शिक्षा लेना चाहता हूं, तो उसका वो संत बड़ा पारगामी विद्वान है या साध्वी बड़ी पारगामी विद्वान है, तो उसकी इच्छा है पढ़ने की, तो गुरु गुरानी से आज्ञा ले कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये अध्ययन करने के लिए वहां जाऊं क्या। गुरु आज्ञा दे दे और निश्चित अवधि के लिए, क्योंकि कुछ पहले बता करके जाता है कि मैं इतने समय के बाद लौटकर, मतलब संत एक गण से दूसरे गण में जा सकता है। पहले इतना भाईचारा था, एक गण का साधु साध्वी दूसरे गण में, दूसरे गच्छ में जा सकता था, जाता भी था, सीखता भी था, आता भी था। ये चीजें, इसको उव संपदा कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान दर्शन की मजबूती के लिए अगर वो जाता है और फिर आता है, सीखने का भाव है, तो यही 10 विधि समाचारी है। इसके अलावा प्रतिलेखना की विधियां अलग है, ध्यान की विधियां अलग है। और आपको मालूम है कितनी प्यारी विधियां थी हमारे यहाँ पर, आपको पता है या नहीं पता है। केवल 24 घंटों में से 6 घंटे शरीर के लिए दिए गए थे। कितने? केवल 6 घंटे। 3 घंटे दिन में, 3 घंटे रात के। ये 6 घंटे एक एक पहर रखा हुआ इसके लिए। मतलब एक बड़ी सुंदर व्यवस्था थी कि केवल तीसरे पहर में गुरु आज्ञा लेकर के आहार पानी के लिए जाए, और उसी 3 पहर में आहार भी कर लेना है, थोड़ा विश्राम भी कर लेना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर स्वाध्याय और ध्यान में लग जाए। ऐसे ही रात के 12 बजे तक साधु को सोने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब तो हम लोग भी आलसी भाई प्रमादी हो गए, हमसे भी गलतियां होती हैं। एक तो 12 बजे सोने को बोला है, 3 बजे केवल 3 घंटे की नींद बोला है। और उसके अलावा क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया कि साधु अगर ध्यान और स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय में लगा रहेगा, बताओ मैं तुमको भगत बनाने का टाइम कब मिलेगा मुझे? अगर मैं तुम्हें भगत नहीं बनाऊंगा तो अपना ग्रुप मेरा कैसे बनेगा? और जब मैं ग्रुप ही नहीं बनाऊंगा तो फिर संघ में भेदभाव कैसे बढ़ेगा? तो ये कितनी व्यवस्था थी कि संत केवल शरीर के लिए केवल 6 घंटे शरीर को दिए हैं, और 24 में से 6 घंटे निकाले, कितने घंटे बचे हैं? 18 घंटे। ये भी 9 का अंक है। 18 घंटे व्यक्ति अगर आत्मा से जुड़ा रहे, ध्यान और स्वाध्याय में जुड़ा रहे, तो वो उसके भटकने की संभावनाएं कम हो जाती है। जितना मेरा आपके साथ मेल जोल बढ़ेगा उतनी संभावना गड़बड़ होने की है। लेकिन आज इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक टाइम भोजन करूं, क्योंकि यहां पर यह बताया गया कि इससे पता चला है कि संत एक टाइम ही भोजन करे। लेकिन फिर भी बताया, यहां पर अपवाद स्थिति में बताया है कि बीमार की अवस्था में, सेवा करने की अवस्था में, बिहार की अवस्था में, क्रियागमन की क्रिया में, दृष्टि की दृष्टि से, नजर की दृष्टि से अगर कुछ खाना करना पड़े, एक ही बार या 2 बार लेना पड़े, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए, उसके पीछे एक ही मकसद होना चाहिए, सेवा भाव। और प्रतिलेखना हर चीज जो भी है उसके पास, उसे
प्रतिलेखना करते रहे, देखते रहे कपड़ों की क्या, और उसकी प्रतिलेखना की शुरुआत हमारे यहाँ सबसे पहले मुख वस्त्रिका से होती है, और फिर वो पूंजनी होती है, फिर उसको गोच्छ भी बोलते हैं, उसको पूंजनी भी बोलते हैं, फिर वो ओघा होता है, और उसके बाद बताया उकड़ू आसन पर बैठ करके कपड़ा जमीन पर ना लगे, इस प्रकार उसकी प्रतिलेखना करे और नजर देखते हुए करे, बातें करते हुए ना करे। यहाँ तक कहा गया है प्रतिलेखना करते वक्त मंगल पाठ भी सुनाने की इजाजत नहीं है, किसी को प्रत्याख्यान देने की भी इजाजत नहीं है, क्या कि उसकी तरफ पूरा का पूरा ध्यान रखे और कपड़ा जमीन पर भी ना छुए। इतनी विवेकता के साथ ये जीवन जीने का मजा आता है। ऐसी समाचारी के साथ आज दिल धन्य हुआ। आपको कुछ बोर तो नहीं हुआ? आज बहुत अच्छी, बड़े समझदार हो आप।